जय हिंद, जय भारत। ऑर्गेनिक बाबा ऑफ केमिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं चंद्रदेव पांडे। आज एक नया टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसकी बहुत ही डिमांड रही है और कमेंट सेक्शन में और हमारे कई अच्छे लर्नर्स जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं उनने डिमांड किया है फॉर नीट, फॉर नेट, फॉर जेई एंड फॉर 11-12 स्टूडेंट्स। सभी के लिए कॉमन एक कंबाइंड पैकेज है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। बहुत कम समय में बहुत अच्छा नंबर दिलाने वाला है, लेकिन याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया नंबर लेके आएगा। तो आइए टाइम बिना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पर। आइए मेरे साथ। तो ये नीट में, ये आपका जेई में, और ये जेई मेंस में, और ये आपका नेट में, और ये आपका गेट में, हर जगह नंबर दिलाने वाला है। और सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए रामबाण है। ये यूपी बोर्ड के लिए और सीबीएसई बोर्ड के लिए रामबाण है। तो हम बात करेंगे आज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनको बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। दो सीरीज हैं, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स। ये 14-14 एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी इनको बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स से निकल के आते हैं, इसलिए इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स से निकल के आते हैं। तो पहला इसमें जो एलिमेंट्स है लैंथेनम, लैंथेनम, फिर सीरियम, फिर प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमिथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्वियम, थ्यूलियम, एटर्बियम, ल्यूटेशियम। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम लाजवाब हो, अरे तुम लाजवाब हो। ये चीज हमने बताया था, या सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम आब मीन्स पानी ले आई, लेके आई। तो ये टेक्निक आपको मिलेगी हमारे चैनल पर, मैंने आपको बता रखा है। आप जाइए शॉर्ट वीडियो में देखिए। और यह इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो लैंथेनम को एलेन, ये वैसे लैंथेनॉइड्स को एलेन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां कहीं लैंथेनॉइड्स मिल जाए, एलेन से आप इनको रिप्रेजेंट कर दीजिए। एलेन, एलेन से लैंथेनॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन लैंथेनम आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है। 5d1 6s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ नहीं है, अभी आपको देखने से डर लग रहा है, बट कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो LACEPR ND PM EU GD TB DY HO ER TM YB एंड LU। तो इनका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 57, 58, 59, 60, 61 से लेकर के सीधे 71 तक जाता है। इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं। 57 से लेकर के 71, 57 डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए 58 से हम स्टार्ट करते हैं, 58 से लेकर के 71। तो बच्चों तैयारी कैसी है? तैयार हो ना? आइए हमारे साथ। तो इसका आपका सीरियम का होता है 4f1 5d1 6s2, यानी इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, 4f1। फिर जैसे ही सीरियम के बाद हम प्रेसिडियम में आते हैं, ये एफ में इलेक्ट्रॉन तो इंटर कर रहा था, डी में भी कर रहा था, डी में इंटर नहीं करता, यहां पर डी जीरो हो जाता है। डी जीरो जब हुआ तो एक एफ का और एक डी का मिलकर के कितने हो गए? 2। और एक और एफ का है, कितना हो गया? F1 था तो F2 होना चाहिए था, तो F2 होना चाहिए था प्रेसिडियम का, लेकिन F2 के साथ में डी जीरो हो गया, तो डी का भी ऐड होकर के F3 हो गया। तो यहां पर प्रेसिडियम पर आप स्टार लगा लेंगे, ऐसे डबल स्टार, क्योंकि प्रेसिडियम पर क्या होता है
कि सीधे ही एफ से डी से एफ में चला जाता है। यहां पर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, प्रेसिड्यूमियम पर एक्सेप्शन है, प्रेसिड्यूमियम में एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन क्या है कि F1 से F2 होता और D1 होता, तो D1 ना होकर के F3 हो गया, S2 हो गया। अब F3 के बाद में फिर क्या हो गया, F4 हो गया। लो जी, अब डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है। कहां तक नहीं जा रहा है, कहां तक नहीं जा रहा है, गैडोलिनियम तक नहीं जा रहा है। तो F3, F4, F5, F6, F7, जैसे F7 पर आइए, यूरोपियम पर आइए, वैसे आप अलर्ट हो जाइए। गैडोलिनियम आते ही, जैसे ही गैडोलिनियम पर हम आते हैं, गैडोलिनियम पर फिर डी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है। तो आपको सीरियम पर ध्यान रखना है, सीरियम में डी में इलेक्ट्रॉन जाता है और गैडोलिनियम में डी में चला गया, तो 7 ही रह गया, फिर डी में चला गया, फिर डी में ना जाकर के फिर एफ में चला गया, तो F8 होता और डी का एक इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक आया। और जैसे एक्टेबियम में आया, फिर ल्यूटेशियम में, फिर डी में चला गया। तो हमारे पास 3 एलिमेंट्स ऐसे मिले जिनमें जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक हमारा सीरियम है, एक हमारा गैडोलिनियम है, और एक हमारा ल्यूटेशियम है, एक हमारा ल्यूटेशियम है, Lu। तो F1, F7, F14 याद रखना है। F1, F7, F14 में D1 कॉन्फ़िगरेशन जाएगा, तो ये याद कर लो, याद कर लो, याद करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को 1-2 बार लिख लो। पहले तो सीरीज याद होना चाहिए, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डिस्पोजियम, हार्बियम, एक्टेबियम, ल्यूटेशियम। तो पहले आपको सीने पर नदिया प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब ले आई, यहां तक आपको याद होना चाहिए। फिर सीरीज आपको याद होना चाहिए। फिर आप सीरियम में और गैडोलिनियम में और ल्यूटेशियम में D1 करना है, बाकी सब में ऐसे ही कॉमन लिख देना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक कि आपको तैयार हो जाएगा, 1-2 बार लिख के देखिएगा, बहुत ही आसान है। अब आते हैं, अगर हम Ln2 कर दें, मतलब कि लैंथेनम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यस क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा 5D1। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब क्या हो जाएगा भैया, यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बचेगा, अब यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो F1 और D1 को एक साथ मिला के F2 यहां पर लिख दिया है, लेकिन यहां पर F1 D1 लिखना चाहिए था। अगर यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा, यस से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यस से निकलेगा, तो ये आपका 5D1, 4S2, 4F2, 4F3, 4F5, 4F4, F5, F6, F7। फिर F7 आने के बाद में कहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, जरा बताओ मुझे। ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कहां से, यस से, तो डी वाला इलेक्ट्रॉन ये सही रह जाएगा। तो यहां पर भी चाहो तो 4F2 और D1 यहां पर आप लिख दो, किसमें, D2 इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपसे पूछेगा कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप लिखिए सीरियम का, तो सीरियम +2 में क्या हो जाएगा, जरा बताओ। सीरियम +2 में हो जाएगा, सीरियम +2 में हो जाएगा F2D1, यही पूछ लेगा आपसे। फिर आपसे पूछेगा कि +2 में बताइए गैडोलिनियम का क्या होगा, तो गैडोलिनियम यहां पर लिखिए, गैडोलिनियम तो ये हो जाएगा 4F7D1। फिर आपसे पूछेगा ल्यूटेशियम +2 में बताइए क्या हो जाएगा, तो ल्यूटेशियम +2 का हो जाएगा 4F14D1। तो ये 3 क्वेश्चन और आपसे बनते हैं कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो नीट और जेईई में आता है। उसके बाद में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, तो +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यस का भी निकलेगा, डी का भी निकलेगा, तो एक बढ़िया सीरीज बनती चली जा रही है। यस का भी निकल गया, डी का निकल गया, तो क्या हो गया, F0 हो गया। यस का 2 निकल गया, डी का, तो F1 बच गया। यस का 2 निकल गया और F का 1 निकल गया, तो F2 हो गया। यस का 2 निकल गया, पहले यस से निकलता है, ये ध्यान रखना, कई बच्चे F से निकाल देते हैं। इलेक्ट्रॉन आउटर ऑलवेज
निकलेगा एस से, एस ऑर्बिटल से पहले निकलेगा कि एस क्या है, आउटर ऑर्बिटल है, क्योंकि 4s 5s और 6s लिखते हैं, तो 6 आउटर हुआ ना, तो आउटर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में बढ़िया सीरीज बन जाती है एफ से लेकर के F14 तक। अब लास्ट में जो लिखा हुआ है वो है रेडियाई। इस पे क्वेश्चन भी पूछता है कि रेडियाई में पूछता है कि किसकी रेडियाई सबसे ज्यादा होती है या रेडियाई सबसे ज्यादा जो है चेंज करती है। तो EU का रेडियाई देखिए यहाँ पर 119 हो गया है, 187, 183, 182, 81, 81, 80, 199 हो गया। तो रेडियाई यूरोपियम का एकदम से बढ़ जाता है, एकदम से 199 हो जाता है। ये बहुत पेट क्वेश्चन है जो गेट में, नेट में और नीट में और CBSE बोर्ड में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनने वाला है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, सीरीज बता दिया, एटॉमिक रेडियाई बता दिया, +2 में बता दिया, +3 में बता दिया। ये सीरीज अगर पूछो कि आपने लिखा कहाँ है, तो 8.9 टेबल, 8.9 टेबल एनसीईआरटी यहां से हमने लिखा है और इसी को हमने समझाया है। एनसीईआरटी में 8.9 टेबल पर आप जाइए, वहां से आप देखिए, ये हमारे हाथ में एनसीईआरटी की बुक है और कुछ नहीं है। और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो कोई भी कंपटीशन आपका निकल जाएगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सीरियम +4 एग्जिस्ट करता है, सीरियम सभी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। सीरियम का क्या है, 4f1 5d1 6s2, इनके सभी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 2 1 3 1 4, तो +4 में एग्जिस्ट करता है सीरियम, 4f0। यट्टरबियम किस में जो शो करता है, +2 में एग्जिस्ट करता है। क्यों, क्योंकि यट्टरबियम में +2 अगर निकाल दें तो F14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F14 सिस्टम, जो कि फुल्ली फील्ड एफ ऑर्बिटल होगा। 7 सबसेट होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फुल्ली फील्ड हो जाएगा। और ल्यूटेशियम भी +3 में एग्जिस्ट करता है, एस से 2 डी से 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो ये 14 बनेगा, तो ये भी स्टेबल है। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे जाते हैं कि सीरियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +4 है, यट्टरबियम का +2 है, ल्यूटेशियम का +3 है। ये हो गया। अब इधर आते हैं, बात कर लेते हैं कि इनका कलर क्या होता है। तो याद कर लो, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया कि याद कर लो, प्रीतम, प्रीतम, प्रीतम याद कर लो, प्रीतम। तो प्रीतम PROTM, ये ग्रीन कलर के होते हैं। प्रीतम का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो ये हरे रंग के होते हैं PROTM, कि प्रीतम के लिए सावन में हरे रंग की साड़ी लेके आके गिफ्ट किया, तो वहां से प्रीतम आपका ग्रीन कलर का हो जाएगा। और गैडोलिनियम, सीरियम और ल्यूटेशियम, गंगा से बालू याद कर लो, यहां से याद कर लो, गंगा से बालू। तो बालू का कलर क्या होता है, कलरलेस होता है। तो गैडोलिनियम, सीरियम, ल्यूटेशियम ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। गंगा से बालू, गैडोलिनियम, सीरियम, ल्यूटेशियम तीनों का कलरलेस होता है। अब सैमेरियम, डिस्पोस्मियम, होमियम, समधी हो, यहां से याद कर लो, समधी। समधी की धोती कैसी होती है भाई, समधी हो, ये सभी येलो कलर के होते हैं, येलो कलर की धोती होती है समधी की। तो येलो पीला कलर का होता है ये। तो आपको कलर भी बता दिया, आपको एटॉमिक नंबर बता दिया, आपको सीरीज बता दिया, सीरीज याद करने का तरीका हमने बता रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, एटॉमिक रेडियाई बता दिया, रेडियाई सबसे ज्यादा किसकी, यूरोपियम की एकदम से बढ़ जाती है। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ए ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ चीजें हम और पढ़ते हैं, आइए उसको भी जानते हैं, जान लेते हैं। आइए हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर एक बार पुनः फोकस करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट चुटकियों में आप कैसे देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आपका लिखा हुआ है, यहां लिख लीजिए, सीने सीने पर नदियां प्रेम की समाई,
सीने की नदियां प्रसीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। तब दिल हुआ अरे तुम लाजवाब हो। तो यहां तक आप याद कर लेंगे इससे सीरीज। और जो डिफरेंस है वो सीरियम में है और गैडोलिनियम में है और ल्यूटेशियम में है। आइए पुनः एक बार हम देखते हैं कि किस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएशन करता है। पहले हमने सीरियम का लिखा है, तो सीरियम का 4F1 5D1 6S2 होता है। सीरियम से अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो S के 2 निकल जाएंगे, D का 1 निकल जाएगा तो 3 होंगे और F का भी 1 निकल जाएगा तो सब 0 0 हो जाएंगे। 4F0 5D0 6S0 हो गया। तो इसलिए सीरियम +4 से सीरियम +3 में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.74 होता है। बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, क्योंकि E0 वैल्यू जितना ज्यादा होगी प्लस में उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो पता होना चाहिए। जितने हाइलाइट्स होते हैं उनका सबका प्लस में होता है। अब हम यूरोपियम की बात करते हैं, तो सीरियम इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12 होता है, पूछा जाता है। ये बहुत अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में यूज होता है वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, ठीक। इसका आप फार्मूला नोट कीजिएगा, ढूंढिएगा गूगल पर। यूरोपियम का देखिए 4F7 6S2 है। अगर इससे S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो F7 बचता है। F7 मतलब कि हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड बचता है, तो हाफ फील्ड स्टेबल होता है, तो इसलिए यूरोपियम +2 बनाता है। गैडोलिनियम देखिए, गैडोलिनियम के 4F7 5D1 6S2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, एक D से निकाल दें, तो ये 4F7 ये भी हाफ फील्ड बचाएगा, हाफ फील्ड बनेगा और ये भी स्टेबल हो जाएगा। हाफ फील्ड बनेगा और स्टेबल हो जाएगा। Y भी +2 बनाता है, क्यों? क्योंकि S का 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहां पर फुल फील्ड, यह 14 फुल फील्ड बना लेता है, फुल फील्ड बना लेता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं। टीबी की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी में खूब डिस्कस किया है। टीबी का 4F9 6S2 है, तो अगर S से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इससे भी 2 निकाल लें तो 4F7 बचता है। तो टीबी +4 स्टेबल है, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड बचता है, हाफ फील्ड बचता है, ये हाफ फील्ड है इसलिए स्टेबल है। अब ल्यूटेशियम की बात कर लेते हैं। ल्यूटेशियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो यह 14 बच जाता है, ये भी फुल फील्ड बच जाता है, फुल फील्ड बच जाता है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कौन सा स्टेबल है। तो लैंथेनम सीरीज 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के न्यूट्रलाइज होता है, तो इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 लिया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ब्लॉक एलिमेंट, तो +3। अगर आपसे पूछता है सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +4, यूरोपियम का +2, गैडोलिनियम का +3, एट्रिबियम का +2, टेबेरियम का +4। इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा। और आपसे पूछेगा सीरियम, तो सीरियम का E0 पोटेंशियल प्लस में होता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, और ये वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस में आयतनीय विश्लेषण में यूज होता है।
तो मुझे लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछ। एक नया टॉपिक लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जिसपे सवाल फिक्स होता है, किसमें +2 में, बीएससी में, नीट में, जेई में और नेट में। तो लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? लैंथेनाइट का सिकुड़ना, लैंथेनाइट का सिकुड़न, सिकुड़न, सिकुड़ जाता है। कैसे सिकुड़ता है, कैसे कम होता है, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे आइए नई ऊर्जा के साथ। तो यहां पर लैंथेनम, सीरियम, प्रेसिडियम, नियोडिमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोस्मियम, हार्बियम, इरबियम, टेमेरियम, एट्रेबियम, ल्यूटेशियम है। तो यहाँ पर जो साइज जैसे 0.01 एंगस्ट्रॉन था, फिर 0.02 ऐसे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर ये साइज जो है क्या हो रहा है, देखिए इतना डिक्रीज, ये 0.01 डिक्रीज किया, फिर 0.02 डिक्रीज किया, 0.03 डिक्रीज किया, ये डिक्रीजिंग साइज है। तो टोटल अगर एंगस्ट्रॉन की बात करें तो टोटल डिक्रीज जो होता है वो 0.15 एंगस्ट्रॉन होता है या 0.14 एंगस्ट्रॉन होता है, जो कि बहुत कम होता है। तो साइज का जो डिक्रीजमेंट है यहां पर 0.90 एंगस्ट्रॉन होता है इसका रेडियाई, और इसका होता है 0.89, फिर 0.88, फिर हो जाएगा 0.87, 0.86, 0.85, 0.84, 0.83, 0.82, 0.81, 0.80, 0.79, 0.78, 0.77 एंगस्ट्रॉन। तो ये साइज देखिए 0.90 से 0.77 तक जा रहा है। तो 0.90 माइनस 0.77, तो ये हो जाएगा 3, और यहां पर हो जाएगा 1। तो ये लगभग 0.14, 0.13 अप्रोक्सीमेट 0.14 एंगस्ट्रॉन डिक्रीज करता है। तो ये साइज का जो डिक्रीज है बहुत कम डिक्रीज करता है, ये बहुत कम डिक्रीज करता है, जबकि ज्यादा डिक्रीज करना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो साइज जो है लैंथेनॉइड्स का वो डिक्रीज करता है, लेकिन बहुत कम डिक्रीज करता है। साइज तो बहुत ज्यादा डिक्रीज करना चाहिए, 0.14 एंगस्ट्रॉन डिक्रीज, टोटल डिक्रीज कर रहा है, टोटल साइज का डिक्रीजमेंट है, टोटल कमी आ रही है। तो ये टोटल डिक्रीज 0.14 और 0.15 एंगस्ट्रॉन आपकी हुई में रिपोर्टेड है। तो ये इसका कारण है कि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, 4f इलेक्ट्रॉन बढ़िया शील्डिंग नहीं करते हैं, बहुत अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं। दूसरी बात देखिए, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और रिडक्शन इन साइज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, अगर आपने एग्जाम में लिख दिया कि पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f इलेक्ट्रॉन्स की बढ़िया शील्डिंग नहीं होती है, अगर इतना भी लिख दिया तो आपको नंबर पूरा मिलेगा, और सीरीज लिख दिया आपने। अब एक और चीज की बात कर लेते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की। तो इसमें जहां भी F0 होगा, F14 कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो डायामैग्नेटिक होंगे, उनका मैग्नेटिक फील्ड में कोई बिहेवियर, कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे F0 हो या F14 हो, जैसे लैंथेनम +3, सीरियम +4, ये F0 हो जाएगा, F0 हो जाएगा, ल्यूटेशियम +3 और यट्टेबियम +4, ये F14 हो जाएगा, ये भी F14 हो जाएगा, ये F0 हो जाएगा, ये भी F0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में डायमैग्नेटिक हो जाएंगे। रिमेन जितने एलिमेंट्स हैं जहां कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
वो पैरामैग्नेटिक शो करेंगे, पैरामैग्नेटिक शो करेंगे। और यहां पर स्पिन प्लस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व होता है। यहां पर म्यू इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2 फार्मूला नहीं लगता है, इसके लिए अलग से फार्मूला लगता है, आपके सिलेबस में नहीं है, एक अलग क्लास मैग्नेटिक मोमेंट का लेकर के मैं बताऊंगा, तो उसमें आप देखिएगा, नेट वाले बच्चों के लिए मैं बताऊंगा। अब यहां एक बात और आती है कि एलॉयज, तो एलॉयज मिस मेटल बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप लेंथेनॉइड्स कहां से प्राप्त करते हैं, तो आपका आंसर होगा कि एलॉयज मिस मेटल एलॉयड से प्राप्त करते हैं, जिसमें लेंथेनॉइड 95% होता है और सल्फर कार्बन एल्यूमिनियम 5% होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ लेंथेनॉइड्स, और लेंथेनॉइड्स के कुछ रिएक्शंस आपको बता दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ में अगर आपको ये मेरा चैनल समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक बाबा की पढ़ाई हुई केमिस्ट्री आपको समझ में आ रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो फिर गर्दा उड़ा दो, 95 प्लस का टारगेट ले लो, और नीट और नेट और गेट और जेई सब में कहीं भी केमिस्ट्री जहां मिले वहां फोड़ फाड़ के रख दो। और एक चीज और ध्यान रखना है, चैनल को शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ये रिक्वेस्ट है CD पांडे का, चंद्रदेव पांडे का, आपके मेंटर का, आपके भाई का। तो आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस को हम। आइए, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं लेंथेनॉइड रिएक्शंस के बारे में बात करूंगा, इसमें से एक रिएक्शन आपके एग्जाम में मिलेंगी। तो लेंथेनॉइड्स की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? लेंथेनॉइड्स को हम Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन होता है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ये आपको मालूम है। तो एलियन जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हाइड्रोजन गैस अगर निकलती है पॉप साउंड के साथ, पॉप साउंड के साथ ये रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका मतलब कि ये मेटल है। ये क्या है? ये मेटल्स हैं, क्योंकि मेटल्स के साथ एसिड रिएक्शन करती है मिनरल्स एसिड, तो H2 गैस निकालती है। तो ये मेटल्स कंफर्म हो गई कि ये मेटल्स हैं। अब दूसरा, अगर लेंथेनॉइड्स को वाटर के साथ रिएक्शन कर दें तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, LnOH का होल थ्राइस, और इसी से बेसिसिटी चेक करते हैं हम, बेसिसिटी चेक करते हैं, बेसिसिटी चेक करते हैं, बेसिसिटी चेक करते हैं। तो बेसिसिटी आप चेक करेंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें कि Ln नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके तो Ln नाइट्राइड बनाता है। फिर आपका लेंथेनॉइड सल्फर के साथ Ln2S2 बनाता है, क्योंकि आपको मालूम है Ln+3 में ही जाएगा और S पर होता है 2, तो ये Ln2S2 हो जाएगा। यहाँ पर Ln ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ट्राई ऑक्साइड बनाता है, और लेंथेनॉइड सल्फर के साथ भी वही रिएक्शन, आप सल्फर के साथ 2 बार हमने लिख दिया है। अब इसके कुछ कार्बाइड्स होते हैं, Ln3C, Ln2C3, Ln(C2), तो Ln(3C), और उसके बाद में देखिए कार्बाइड्स पर कार्बन पर 3 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनको कार्बाइड बोलते हैं। 4 नेगेटिव चार्ज कर लीजिए, 3 नेगेटिव चार्ज कर लीजिए, 2 नेगेटिव चार्ज कर लीजिए, ये सब कार्बाइड हैं। तो यहाँ पर Ln2C3, Ln2C2, Ln3C ये बनता है कार्बाइड्स। अब बेसिसिटी की बात करते तो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं इनकी बेसिसिटी लेफ्ट टू राइट घटती है, डिक्रीज करती है। तो यहां पर आप देखिए तो ये बेसिसिटी क्या है, ये इधर की तरफ ज्यादा है, यानी लेंथेनम सीरियम प्रिसिडियम की ज्यादा है, ल्यूटेशियम की कम है। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑफ द लेंथेनॉइड्स। हमने लेंथेनॉइड सीरीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट और उसके रिएक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड की स्टेबिलिटी, लेंथेनॉइड के कॉम्प्लेक्सेज, कोऑर्डिनेशन नंबर, और हमने लेंथेनॉइड के एलॉयज, ये सब हमने डिस्कस किया है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बेल आइकन दबा करके आप चैनल पर बने रहिए। अभी आपको PYQ+2 नीट की, जेई की, नेट के मैं कराऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत,
बने रहिए, पढ़ते रहिए और टारगेट रहिए टॉप करने का, क्योंकि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। और चैनल देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हर हर महादेव।